हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो हमारा जो वीडियो था करंट डेंसिटी वर्सेस करंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट। उसमें हमने एग्जाम्पल के साथ ऐसा डेली लाइफ का ऐसा एग्जाम्पल लिया इसके वजह से आपको इजीली ऐसे अंडरस्टैंड हो। इसका वो एग्जाम्पल लेके हमने उसको समझाया है। तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट हमारा करंट डेंसिटी और करंट डेंसिटी वर्सेस करंट का। और आज जो है डियर स्टूडेंट हम ओम्स लॉ हमें पता है, ओके। तो ओम्स लॉ का जो इक्वेशन होता है वो भी हमें पता है, लेकिन करंट डेंसिटी में जो ओम्स लॉ है उसका इक्वेशन कैसा होगा। और ये जो ओम्स लॉ जो है ये ओम्स लॉ क्यों, जैसा लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो लॉज है, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो यूनिवर्सल लॉ है, तो ये ओम्स लॉ क्यों हम यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं कहते, तो इसका भी हम रीजन आप समझाएंगे डियर स्टूडेंट। ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ द करंट डेंसिटी उसका हम आपको समझाएंगे। जैसे हमारा ये जो इक्वेशन जो होता है दैट इज R इक्वल टू V अपॉन I, ये ओम्स लॉ का इक्वेशन है वेयर R इज द रेजिस्टेंस, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट। और जो कंडक्टर जो होता है उसका हमने ग्राफ निकाला, हमने अगर करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ निकाला, तो जो ग्राफ जो है इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। ये हमें पता है डियर स्टूडेंट, ये हमें पता है, ओके। अब ये जो और उसका ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होगा, दैट इज द ओम्स लॉ स्टेट दैट the current passing through the conductor is directly proportional to potential difference across the conductor provided that the physical state of the conductor remains same or constant। physical state में उसका टेम्परेचर आता है, उसके बाद डायमेंशन आती है, डायमेंशन ऑफ कंडक्टर आती है, तो वो अगर सेम रहा तो ये जो करंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, ये हमें पता है, ओके। तो अब ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ करंट डेंसिटी के फॉर्म में कैसा रहेगा, ओम्स लॉ करंट डेंसिटी के फॉर्म में कैसा रहेगा। तो हमने ये जो इक्वेशन है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी acquire the electrons in the presence of the electric field, ये भी हमने एक्सप्रेशन निकाला है। तो उसका हमने जनरल इक्वेशन निकाला था QE by m into tau। tau इज द रिलैक्सेशन टाइम था, VD that is equal to QE upon m into tau। रिलैक्सेशन टाइम मीन्स इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कोलूजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। जो कोलूजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का आयंस के साथ, उसको जो टाइम्स जो लगता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, उसको हम टॉ से डिनोट करते हैं डियर स्टूडेंट, ओके। तो ये जो अगर जनरल इक्वेशन था, इसको हमने इलेक्ट्रॉन की इसमें कन्वर्ट किया, इलेक्ट्रॉन के लिए किया, तो यम ये मास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, और चार्ज जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। तो यही इक्वेशन कैसा होगा फिर, E अपॉन यम इंटू टॉ, रिलैक्सेशन टाइम, कोलूजन टाइम, ओके। E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल E जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यम जो है ये है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मानो कंडक्टर है, कंडक्टर में हमने इलेक्ट्रॉन है और उसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया, तो इलेक्ट्रॉन क्या अक्वायर करेगा, एवरेज वेलोसिटी अक्वायर करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट उसकी डायरेक्शन कैसी रहेगी, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो वो जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ओके। तो ये एक इक्वेशन हो गया हमारा। उसके बाद हमने VD का जो इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी, हमने ये भी निकाला है इक्वेशन, E VD इक्वल टू J अपॉन NE, वेयर J इज द करंट डेंसिटी, J is the current density, N is the
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द मूविंग चार्ज पार्टिकल, और यहाँ पे पार्टिकल कौन है? अब इलेक्ट्रॉन है। ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन की अगर हमने कंपैरिजन अगर की, दोनों इक्वेशन की अगर हमने कंपैरिजन अगर की, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ई अपॉन यम दैट इज इक्वल टू जे अपॉन एन ई, जे अपॉन एन ई। तो यहां से ई का जो फॉर्मूला होगा वो ई का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज ई इक्वल टू, दैट इज ई इक्वल टू क्या होगा? दैट इज ई इक्वल टू यम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप, या ई इक्वल टू यम अपॉन एन, इसको मल्टीप्लीकेशन होगा एन ई स्क्वायर टॉप इंटू जे, यम अपॉन जे यम आएगा, जे यम, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिया यम अपॉन एन स्क्वायर टॉप इंटू जे, यम अपॉन एन स्क्वायर टॉप इंटू जे। एंड इसको हम ऐसे लिखते हैं डियर स्टूडेंट, ई इक्वल टू रो जे, ई इक्वल टू रो जे, वेयर रो की जगह क्या आया? रो किसकी जगह आया? यम अपॉन एन स्क्वायर टॉ की जगह आया। यम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम। ये जो क्वांटिटी जो है डियर स्टूडेंट, ये क्वांटिटी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी है ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, प्रॉपर्टीज है मटेरियल की, और उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रो इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल कहते हैं। और यही इक्वेशन रो इक्वल टू ई बाय जे, रो इक्वल टू ई बाय जे, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, जे इज द करंट डेंसिटी। तो रो कांस्टेंट है, तो यहां पे हम डायरेक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा रहता है? फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डियर स्टूडेंट। क्या रहता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। मीन्स जो करंट डेंसिटी जो है वो करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या है डियर स्टूडेंट? डिपेंड्स है। इट इज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये जो रेजिस्टिविटी है इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन द करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान में रखना है, ये इक्वेशन से हमें क्या लग रहा है? ये और जे इसके इक्वेशन में इन्वॉल्व है, तो ये डिपेंड रहेगा। नहीं डियर स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, इट पॉसेस द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, तो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू जो है, और इसी को हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? ओम्स लॉ कहते हैं। इसका अगर हमने कंपैरिजन अगर किया, तो ये इक्वेशन से इसका अगर हमने कंपैरिजन किया तो हमें ये मिलेगा, यानी रेजिस्टेंस इज रिप्लेस बाय रेजिस्टिविटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज रिप्लेस बाय ई, और करंट डेंसिटी इज रिप्लेस बाय, ये जो करंट है ये करंट इज रिप्लेस बाय करंट डेंसिटी। तो इट इज दिस इज द ओम्स लॉ। इट इज द माइक्रोस्कोपिक व्यू, ये जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू है, और ये है मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ओम्स लॉ। ओके, तो हम मोर इंटरेस्टेड कौन से ओम्स लॉ में होते हैं? ये ओम्स लॉ में हम मोर इंटरेस्टेड होते हैं। अब क्यों हम ये ओम्स लॉ यूज करते हैं? ये ओम्स लॉ हम क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि जो मेजरमेंट जो होता है we easily measure the potential difference and current, but electric field and current density measurement is more complicated. तो इसके वजह से हम ये जो इंटरनल जो है माइक्रोस्कोपिक व्यू है उसका हम यूज नहीं करते हैं, हम इसका यूज करते हैं मैक्रोस्कोपिक व्यू का, एक्सटर्नल व्यू का हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो ये होगा ओम्स लॉ in terms of
करंट डेंसिटी। ओके, तो ये जो रेजिस्टिविटी जो है, ये रेजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा है परफेक्ट कंडक्टर के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है 0। उसके बाद इंसुलेटर के लिए रेजिस्टिविटी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट। उसके बाद मेटल और अलॉयज के लिए रेजिस्टिविटी की वैल्यू होती है वेरी स्मॉल। रेजिस्टिविटी वैल्यू फॉर मेटल और अलॉयज वेरी स्मॉल। अब इंसुलेटर में और मेटल और अलॉयज के रेजिस्टिविटी में नियरली अबाउट टू 10 to the power 22 इतना क्या है डियर स्टूडेंट, ऑर्डर का क्या है डिफरेंस है। मींस रेजिस्टिविटी ऑफ द इंसुलेटर इज 10 to the power 22 फैक्टर ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल और अलॉयज। ओके, तो अब इसका रेजिस्टिविटी का यूनिट भी हम निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी का हम यूनिट भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला E/J है। ओके, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? E/J है। तो E जो रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, न्यूटन पर कूलम। दिस न्यूटन पर कूलम इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट। E इक्वल टू V/D। D इज द सेपरेशन डिस्टेंस। ये हम कैपेसिटर में यूज करते हैं। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट पर मीटर है। तो यहां पे अगर हमने वोल्ट पर मीटर यहां पे अगर डाला और J का यूनिट हमें पता है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो हम कैसे लिखेंगे? मीटर स्क्वायर न्यूमरेटर में जाएगा, एम्पियर डिनोमिनेटर में रहेगा। तो मीटर क्या होगा? कैंसिल होगा। तो रेजिस्टिविटी वोल्ट मीटर पर एम्पियर। लेकिन वोल्ट पर एम्पियर ये पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है वोल्ट, करंट का यूनिट है एम्पियर। वोल्ट पर एम्पियर इट इज इक्वल टू यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। और यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? दैट इज द ओम्स। क्या है? ओम। यानी यही वोल्ट मीटर पर एम्पियर हम कैसे लिखेंगे? दैट इज द ओम मीटर। कैसे होगा? ओम मीटर। यानी ऐसा सिंबल है डियर स्टूडेंट, ओम और मीटर का, ओम मीटर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी दैट इज द ओम मीटर। ओके, और इसका जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी 1/ρ, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम कंडक्टिविटी कहते हैं डियर स्टूडेंट। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इट इज कॉल्ड एज द कंडक्टिविटी। यानी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस दैट इज द कंडक्टेंस। सिंपल है। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज द कंडक्टिविटी और रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को हम क्या कहेंगे? कंडक्टेंस। यानी जिसकी रेजिस्टिविटी कम उसका कंडक्शन क्या है? ज्यादा है। यानी मेटल और अलॉयज का जो कंडक्शन रहेगा इंसुलेटर से वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी की जो वैल्यू है मेटल और अलॉयज की वो क्या है? कम है इंसुलेटर से। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा ओम्स लॉ। अब क्वेश्चन है ओम्स लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं कहते? भाई ओम्स लॉ इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। बिकॉज उसका जो रीजन है, क्या रीजन है? क्योंकि ओम्स लॉ जो है पोटेंशियल डिफरेंस, करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का जो ग्राफ है वो एवरी सब्सटेंस के लिए इट इज नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इट इज नॉट अ लीनियर फॉर एवरी सब्सटेंस। जैसा
न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन हर ऑब्जेक्ट के लिए, वेदर इट इज लार्ज मासिव ऑब्जेक्ट और स्मॉल मासिव ऑब्जेक्ट, इट इज वैलिड फॉर ऑल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वैसे नहीं है। सो इट इज कॉल्ड एज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन ओम्स लॉ इट इज नॉट अ linear curve for all the devices. It is not a linear curve for all the devices. तो इसी के वजह से ओम्स लॉ को हम यूनिवर्सल लॉ नहीं कहते हैं डियर स्टूडेंट। तो इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो, और इतना इंपॉर्टेंट हमने आपको इंफॉर्मेशन दी है तो आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है। तो कोई जो है डियर स्टूडेंट वीडियो को डिसलाइक भी करते हैं, कोई बात नहीं है। हम किसी का नजरिया चेंज नहीं कर सकते, हम किसी की सोच चेंज नहीं कर सकते। उसको उसमें डिसलाइक लगा होगा, इसके वजह से उसने डिसलाइक किया, तो उससे कोई ये नहीं होता है डियर स्टूडेंट। हर किसी की सोच सेम नहीं होती है डियर स्टूडेंट, डिफरेंट सोच के पर्सन रहते हैं डियर स्टूडेंट। तो जो हमें सपोर्ट करता है उनका थैंक यू सो मच, और जिसने डिसलाइक भी किया उसका भी थैंक यू सो मच, क्योंकि उसको भी हम निग्लेक्टेड नहीं कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, क्योंकि उसने वीडियो देखा है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, इसलिए कोई लाइक करता है, कोई डिसलाइक करता है। तो थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।